नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पेनाज त्यागी। चंपत राय, अनिल मिश्रा का इस्तीफा हो चुका है, अब कोई शक शुबा नहीं रहा। इंडिया टीवी के पास राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से जारी लेटर भी मौजूद है। आपको हम वो लेटर आपकी स्क्रीन पर दिखाएंगे, जिसमें सीधे सीधे हम आपको बताएंगे कि किस तरह से 11 जुलाई को राम मंदिर ट्रस्ट की अब एक अहम बैठक बुलाई गई है। बैठक में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई का प्रस्ताव आएगा। 11 जुलाई को नए महासचिव का भी चुनाव होगा। अनिल मिश्रा की जगह भी नए ट्रस्टी का चयन होगा। राम मंदिर परिसर में सीईओ की नियुक्ति भी संभव है। तो इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि 11 जुलाई को नए महासचिव का चुनाव होगा और साथ ही अनिल मिश्रा की जगह नए ट्रस्टी का भी चयन होगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि राम मंदिर परिसर में सीईओ की भी नियुक्ति संभव है। 11 जुलाई को राम मंदिर ट्रस्ट की जो है वो बैठक होने वाली है। अब से कुछ ही देर पहले राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से एक लेटर जारी करके जानकारी दी गई थी कि चंपत राय और अनिल मिश्रा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उसके बाद अब ये जो नई जानकारी आ रही है उसके मुताबिक 11 जुलाई को ट्रस्ट की बैठक होगी, जिसमें प्रस्ताव आएगा, जिसमें जिन लोगों को इस पूरे मामले में लिप्त पाया गया उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की भी बात होगी। साथ ही साथ चंपत राय की जगह नए महासचिव का चुनाव भी होगा, अनिल मिश्रा की जगह नए ट्रस्टी का चुनाव भी होगा और जैसा कि लगातार हम कह रहे थे कि नया सीईओ भी बहुत मुमकिन है कि यहां पर मिलेगा। अब कोई शक शुबा नहीं रह गया है कि जो खत जारी हुआ है उससे साफ साफ क्लियर है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा हो चुका है। आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको वो लेटर दिखाएंगे जिसमें साफ साफ लिखा है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा हो चुका है। राम मंदिर ट्रस्ट ने यह भी कहा है कि एसआईटी की जांच के बाद जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें ट्रस्ट अपराधियों को सजा दिलाने के लिए हर संभव मदद भी करेगा। आपके सामने स्क्रीन पर राम मंदिर ट्रस्ट का पूरा लेटर हम आपको दिखा रहे हैं। एक एक शब्द, एक एक लाइन मैं आपको यहां पढ़कर बताऊंगी। इस लेटर में कुल 6 पैराग्राफ लिखे हैं। पहले पैराग्राफ में लिखा है, राम मंदिर में पिछले कुछ दिनों से सुनी हुई घटनाओं से हम स्तब्ध, आहत और अत्यंत दुखी हैं। समस्त राम भक्तों और राम सेवकों के प्रतिनिधि के रूप में यहां सेवा करने वाले हम इसकी न्यायपूर्ण जांच और राम भक्तों को आश्वस्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसके बाद दूसरा पैराग्राफ शुरू होता है जिसमें लिखा है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के महामंत्री श्री चंपत राय जी और न्यासी श्री अनिल मिश्रा जी से त्यागपत्र प्राप्त हुआ है। न्यास अपनी आगामी बैठक में इसका विचार करेगा। तीसरे पैराग्राफ में चढ़ावा चोरी के आरोपों पर सफाई भी है। लिखा है कि न्यास उन श्रद्धालु भक्तों को आश्वस्त करता है जिन्होंने चांदी की ईंटें, आभूषण आदि प्रभु श्री राम की सेवा में अर्पण हेतु न्यास के अधिकारियों को व्यक्तिशः सौंपी हैं। ये वस्तुएं सुरक्षित हिसाब सहित उपलब्ध हैं। तो ये जो तीसरा पैराग्राफ है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, खासतौर से उन तमाम आरोपों के जवाब दे रहा है क्लियर कट, जहां पर बार बार ये कहा जा रहा था कि सिंधी समाज की ईंटें कहाँ हैं, किसी ने एक पूरा हार दिया था तो उसकी रसीद कहाँ है, चरण पादुकाएं दी थी उसकी रसीद कहाँ है। ऐसे बहुत सारे सामान को लेके कई लोग जो हैं सवाल भी उठा रहे थे, कई भक्त खुद सामने आ रहे थे, कई कम्युनिटी सामने आ रही थी, तो सवाल बहुत सारे उठ रहे थे। तो उन तमाम सवालों को भी एक तरह से विराम यहाँ पर मिल गया है, जिसमें सीधे सीधे ये कह दिया गया है कि भाई सब कुछ सामान सुरक्षित है, व्यक्तिशः पूरा उसका रिकॉर्ड मेंटेन है कि किसने दिया, कब दिया, क्या दिया, और वो सब कुछ सुरक्षित है। तो अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है। चौथा पैराग्राफ अब मैं आपको बताती हूं, जिसमें एक्शन की बात लिखी हुई है। इसमें क्या कहा गया है, मंदिर के दान पात्रों से प्राप्त राशि की घटना के संबंध में न्यास के निवेदन पर उत्तर प्रदेश शासन द्वारा गठित एसआईटी से प्राप्त अंतरिम प्रतिवेदन के आधार पर न्यास ने एफआईआर की प्रविष्टि की है और उस पर वैधानिक कार्रवाई जारी है। 5वें पैराग्राफ में लोगों से अपील की गई है। इसमें लिखा गया है कि हम सभी को विश्वास दिलाते हैं कि भविष्य में कोई दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ना बने, ऐसा सुनिश्चित करेंगे। अपराधियों को वैधानिक यथा योग्य कड़ा दंड मिले, इसके आग्रही रहेंगे। असामाजिक, अधार्मिक, स्वार्थी तत्वों द्वारा सनातन धर्म पर लांछन लगाने के प्रयास सफल नहीं होने देंगे। कृपया प्रसारित भ्रामक एवं निराधार अफवाहों से स्वयं बचें तथा इन लोगों को भी इसका शिकार न होने दें। आखिरी और छठे पैराग्राफ में कहा गया है कि हमें विश्वास है ये बादल छटेंगे, अंधेरा हटेगा, सत्य सूर्य का प्रकाश होगा तथा श्री राम भक्ति की प्रबल धारा अखंड बहती रहेगी। जय श्री राम। तो इस पूरे खत से 2 चीजें बिल्कुल साफ हैं। चंपत राय, अनिल मिश्रा इस्तीफा दे चुके हैं।
लेकिन सवाल यह है कि अब आगे क्या, इस पर भी चर्चा करेंगे। इस पर जो राजनीति हो रही है उस पर भी चर्चा करेंगे, और जो अफवाहें लगातार फैली जा रही हैं कि भाई ये चोरी हो गया, वो चोरी हो गया, काकभूषुंडी चोरी हो गई, फिर बाद में दिखा दी जाती है। आज ट्रस्ट खुद कह रहा है कि भाई अपने तीसरे पैराग्राफ में लेटर कि सब कुछ है, डिटेल में है, गलती हुई है, चढ़ावे में चोरी हुई है, चोरी की रकम भी बताई गई है, लेकिन वो कह रहे हैं जांच अभी भी जारी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मौका परस्त लोगों की आड़ में लोग जो हैं वो भावनाओं को आहत करें, अफवाहें फैलाएं। तो ट्रस्ट कह रहा है, ऐसे राम भक्तों से अपील कर रहा है कि भाई हम मानते हैं गलती हुई है, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी भी हैं और सब कड़ी कार्रवाई भी करेंगे, लेकिन जो इस मौके में अपना फायदा तलाश रहे हैं उनसे बचकर रहिए। जो अफवाहें फैला रहे हैं, आपने जो भी दान पुण्य के लिए जो आपने भेंटें दी हैं वो सुरक्षित हैं और उनकी डिटेल भी मौजूद है। हमारे साथ इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान जुड़ चुके हैं। प्रदीप भंडारी हमारे साथ, प्रवक्ता है बीजेपी के। प्रवेश चौधरी हैं प्रवक्ता हमारे साथ। अब से कुछ ही देर में शांतनु गुप्ता राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़ेंगे। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी हैं प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, और अभिषेक तिवारी हैं आम आदमी पार्टी से हमारे साथ प्रवक्ता। प्रदीप जी, इस्तीफा आने में देरी तो नहीं हो गई? देखिए पिनाश जी, आपसे मैं कहना चाहता हूं, आप देश का इतिहास उठा के देख लीजिए। कभी भी कोई भी एसआईटी 5 दिन के अंदर कभी गठित नहीं हुई, और एसआईटी ने विद इन 15 डेज कभी भी कोई रिपोर्ट नहीं सबमिट करी। और एसआईटी ने जैसे रिपोर्ट सबमिट करी, जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की बात हुई, एफआईआर दर्ज हुई, और जिनको इस्तीफा देने की बात करी थी, उन्होंने स्वयं मॉरल ऑब्लिगेशन लेते हुए इस्तीफा दिया। याद करिए, सबरीमाला के अंदर सोना की चोरी हुई थी। इन लोगों ने, सीपीएम वालों ने, कांग्रेस वालों ने, समाजवादी पार्टी वालों ने कोई कार्रवाई नहीं करी थी। हजारों किलो सोना लूटा गया था, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार हाईकोर्ट ने बोला एसआईटी गठित करो, फिर उन्होंने एसआईटी गठित करी, और इतने साल बीत गए, अभी तक एसआईटी ने अपनी फाइनल रिपोर्ट तक नहीं सबमिट करी। यह इनकी मंशा है। हमारी मंशा क्लियर है, इसीलिए जैसे जैसे तथ्य सामने आए वैसे वैसे हमने कार्रवाई करी, क्योंकि हम जब विपक्ष में भी थे, राम भक्तों के साथ में राम मंदिर बनाने के लिए आवाज हमने उठाई। हम और यहां पे बैठी हुई पूरी की पूरी ऑडियंस कोई चुनावी राम भक्त नहीं है, ये सदियों से राम भक्त है, हमारी पीढ़ियां राम भक्त है। ये जो बैठे हैं चुनावी राम भक्त है, और इनकी मंशा वैसी है जैसे रावण ने जब साधु का वेश लेकर माता सीता का अपहरण करने का प्रयास किया था, वो कोई पुण्य का काम नहीं कर रहा था। ऐसी राम भक्ति की अगर ये लोग बात कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी अवसरवादिता की बात कर रहे हैं। और मैं बताऊंगा कैसे। अरविंद केजरीवाल का वो वीडियो सुनिए। नहीं, देखिए, ये इस तरह की वीडियोस क्लिप मत कीजिए। सुनिए ना प्रदीप जी, आजकल एआई का जमाना है, फैक्ट चेक नहीं कर पाऊंगी सर। अब वो भी दिखाने लगेंगे तो कहां तक चलेगा? जो हमें दिखाना है वही दिखाने दीजिए। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, क्योंकि इनकी नानी कहती थी ऐसी जगह कहीं राम मंदिर ना बने जहां पे मस्जिद की बात हुई है। ये वो लोग हैं। और मैं वापस से पूछना चाहता हूं, राम मंदिर बन गया था, प्रभु श्री राम का मंदिर बना, अरविंद केजरीवाल ने इसमें क्या योगदान दिया? अखिलेश यादव ने क्या योगदान दिया? राहुल गांधी ने क्या योगदान दिया? कोई योगदान नहीं दिया। राहुल गांधी तो दर्शन करने तक नहीं गए। अयोध्या पे प्रभु श्री राम के जब अयोध्या में जब ये लोग अखिलेश यादव की सरकार जीती, अखिलेश यादव की पार्टी जीती थी, तो उन्होंने जय श्री राम के नारे नहीं लगाए थे पिनाश जी, इन्होंने जय अवधेश के नारे लगाए थे। तो मैं वापस से कहूंगा, राम भक्तों से हाथ जोड़कर कहूंगा, इनका कॉन्स्पिरेसी है, इनका षड्यंत्र है। हम पाताल से भी जिसको ढूंढना होगा उसको पाताल से ढूंढेंगे, किसी को नहीं छोड़ने वाले। ये अखिलेश यादव की सरकार नहीं, ये भाजपा की सरकार। भुवन भास्कर जोशी जी, चुनावी राम भक्त हैं आप, राजनीति कर रहे हैं, भाई कम से कम इन्होंने मादा तो दिखाया। गलती हुई है तो दुनिया के सामने तो ला रहे हैं, छिपा नहीं रहे हैं बड़े से बड़े नाम को। वो कह रहे हैं कि ठीक है, जो भी है जांच हो, सवालों के घेरे में हो। वो तो कह रहे हैं आपके राज में तो कार्रवाई भी नहीं होती। पिनाश जी, 4 लाइनों से आज मैं देश के सामने और अपने जो जेनजी के छात्र छात्राएं, हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, उनके सामने बात रखना चाहूंगा। बिल्कुल। अयोध्या में फिर शकुनी बैठे हैं, चौसर पर राम का चढ़ावा लूटे हैं, धर्म की आड़ में धंधा चला रहे हैं, हम है कि जयकारा लगा रहे हैं। अरे आपने तो कहा था कि हम कसम राम की खाते हैं, रामलला को लाएंगे, लेकिन ये नहीं बताया था देश को कि चंदा भी हम ही चुराएंगे। ये भी बता देते देश को।
और मैं कहना चाहता हूं भगवान राम की धरती ने इन भारतीय जनता पार्टी पाखंडी लोगों को 2014 में जवाब दे दिया है, 2027 में फिर जवाब देने जा रहे हैं। 2014 में जो लोग कहते थे कि संविधान को हटा देंगे और जिन्होंने मैडम बीच में नहीं बोला, अगर बीच 24 में 2024 में बोलते आदमी तो ईयर भी नहीं जानते। नहीं मैडम सॉरी मैंने इंटरप्ट नहीं करा, ऊपर से आदेश हुआ। प्रदीप जी अगर बदतमीजी इधर से होगी तो यहाँ भी कम नहीं मिलेगा। अरे नहीं, क्यों बदतमीजी का कंपटीशन थोड़ी करना है, तहजीब में रहते हैं। ये बदतमीजी प्रारंभ करेंगे तो अंत हम कर देंगे। अरे नहीं कर रहे, बोला था। हम बताना चाहते हैं आपको क्या क्या हुआ प्रभु श्री राम के, ठीक है बताइए। प्रभु राम के श्री कार्यकाल में क्या क्या हुआ प्रभु राम देख रहे होंगे तो इनको वहीं से हनुमान जी को कहेंगे इन भारतीय जनता पार्टी के पाखंडी लोगों को गदा से इनका अंत कर दो। जमीन घोटाला इन्होंने करने का काम करा, छत भगवान श्री राम की इन्होंने टपका दी, राम रसोई इन्होंने बंद कर दी और चढ़ावा चोरी का तो करोड़ों अरबों रुपए वारे न्यारे हो गए। जो चंपत है वही चपत लगा गया राम। यही देश देख पा रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं सीसीटीवी में बंद क्यों हुआ? किसके शासनकाल में बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे हम लोग, देश के सामने न्याय लाए, ऐसा न्याय लाए है करोड़ों अरबों रुपए का आप लोगों ने घोटाला कर दिया और हम आपकी पीठ तपतपाए। और आपसे कहना चाहता हूं मैडम पिनाक जी, बहुत जिम्मेदार पत्रकार आप है देश की और पूरा देश आप पे विश्वास करता, मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं। इससे फर्क नहीं पड़ता कोई, आपकी विचारधारा ये रहती है कि पब्लिक को 100 करोड़ लोगों के प्रति आपकी जिम्मेदारी रहती है। पिनाक जी में मुझे आप लोगों से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, बस आप नहीं वो देख रहे थे माहौल यहाँ पर। पिनाक जी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए हमारा, आप जैसी पत्रकार। जब आपसे कुछ तीखे सवाल होंगे तो तुरंत मैं गोदी मीडिया बन जाऊंगी, तो मुझे माफ कीजिए, आप दोनों को मैं सवाल तीखे ही पूछूंगी। लेकिन हम उस माहौल को भी देख रहे थे कि कौन गायब है और किस कारण गायब है। आज कौन गायब है? जवाब नहीं बन पा रहा है, लोगों पर दबाव जा रहा है, डाला जा रहा है कि प्रश्न ना पूछे। और माननीय अखिलेश यादव जी विपक्ष के नेता हैं, उत्तर प्रदेश में 37 सांसद हमारे हैं। माननीय अखिलेश यादव जी ने प्रश्न उठाया होता तो आज ये लोग क्या एफआईआर कर रहे होते, क्या एसआईटी की जांच हो रही होती, राम भक्तों का जो घोटाला वो सामने आता। अब आपने उनसे ज्यादा वक्त ले लिया, अब शिकायत मत करिएगा, ठीक है ना? अब आप भी जिम्मेदारी से, मतलब आपने जितने सारे आरोप लगा दिए करोड़ों अरबों, ये फिगर कहां से आई आपके पास? आजकल कहां से आई? नहीं ये घोटाला हुआ। अरे एक मिनट जिम्मेदारी से बात करते हैं ना। मुझे तो सुन तो लीजिए, एक मिनट देखिए, मैंने आपको पूरा चंपत राय सपनों में आके बता दिया मुझे। आप पूछ रही आपके सपने में भी चंपत राय आते हैं। मैं तो कह रहा हूँ ना, अरे भाई आप प्रश्न ऐसा पूछ रही है, आपका सम्मान करता हूँ लेकिन प्रश्न ऐसा मत पूछिए। अब देखिए अभी आप मेरे से नाराज हो गए। हमारा मैंने कहा था ना तुरंत हो जाएंगे। देश के सामने घोटाला खोलने का काम करा हमने। अच्छी बात, हमने विपक्ष की भूमिका, अच्छी बात है, अच्छी निभाई, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाई अखिलेश यादव ने एक जिम्मेदार अच्छे विपक्ष की भूमिका निभाई। लेकिन वो इस मुद्दे पर जिम्मेदारी से जब सवाल उठा रहे थे तो थोड़ा जिम्मेदारी और देखें कि भाई अब काकभूषण आप लोगों ने कहा कि वो मिल गई, उसके बाद है ना, तो कहीं ना कहीं क्योंकि आस्था से जुड़ा हुआ मामला है सर, है ना, तो आस्था से जुड़े मामले में थोड़ा संयम, थोड़ा भरोसा, मैं मानती हूं भरोसा टूटा है, उसकी जवाबदेही जिम्मेदारी लगातार तय हो रही है, लगातार सवाल उठ रहे हैं। अब भाई महासचिव जो इतने बड़े आंदोलन से जुड़े रहे, आज उनको इस्तीफा देना पड़ गया तो ठीक है ना, हो रहा है उनके साथ काम। लेकिन आप उसमें एसआईटी पे सवाल उठा दें, आप उसमें आंकड़ों पे इस तरह के आंकड़े पैदा कर दें, आप ऐसी चीजों के नाम ले दें जो वहां पर मौजूद हैं, तो ऐसा संशय पैदा करके आप पे शक क्यों ना हो कि आप राजनीति कर रहे हैं। देखिए जैन कोई राम सेवा नहीं कर रहे हैं। देखिए मैं आपसे बोलना चाहता हूं, जैन समाज ने रसीद मांगने का काम करा, क्यों रसीद नहीं दी गई? मैं जाता हूं, जो भी मंदिर में मेरी आस्था है मैं जाता हूं, वहां पर मैं जो भी दान अपनी श्रद्धा अनुसार देता हूं उसको रसीद देते हैं। हमारी माताओं बहनों को, बेटियों को, सबको रसीद मिलती है। रसीद ना देना ही ये बताता है कि आपने वहां पर घोटाला करने का कमियां हैं, मैं मना नहीं कर रही, उनके कहने से नहीं होगा, सुन तो लीजिए, देश नहीं मानेगा। अरे किसने, मैं तो एक मिनट, वो भी कह रहे हैं कमियां हैं। प्रदीप जी आप इस बात से इनकार तो नहीं कर रहे हैं कि गलती हुई है, चोरी हुई है? तो बयान स्पष्ट आ चुका है ट्रस्ट का, ट्रस्ट ने कहा है कि इसमें आगे कार्रवाई होगी। ठीक है, अब भाई मान लिया चोरी हुई, अब सुनिए मेरा क्या कहना है, मैं जो आपसे जिम्मेदारी की उम्मीद कर रही हूं, मान लिया गया चोरी हुई है, कार्रवाई भी हो रही है, एफआईआर भी हो गई है, और ये भी नहीं कहा कि ये फाइनल है, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट पे हुई है, अभी और भी हो सकते हैं नाम, ठीक है। और आप जो कह रहे हैं, मैं ये कह रही हूं कि भाई थोड़ी सी जिम्मेदारी, थोड़ा सा संयम, थोड़ा सा सब्र रखिए। आपकी नीयत अगर राम सेवा की ही है, राजनीति की नहीं है, तो फिर ये जो आंकड़े, ये डेटा, फिर डेटा में कंफ्यूजन, राम भक्तों को भड़काने वाला काम क्यों कर रहे हैं? राम, आपने बताया कि राम के प्रति आपकी भावना है, मैं आपको निमंत्रण दे रहा हूं, सभी साथियों को निमंत्रण दे रहा हूं, इटावा में जाइए। माननीय अखिलेश यादव जी भव्य भगवान महादेव का मंदिर बना रहे हैं, उसमें बाल्यकाल राम का लगाने का काम माननीय अखिलेश यादव जी करा रहे हैं।
केदारेश्वर के हम मंदिर बना रहे हैं। वहां से डेटा है आपके मैं पास? आपसे आपने देखिए, जो आपने प्रश्न करा उसी प्रश्न पे मैं रहूंगा। आपने बोला भगवान मैंने राम में निमंत्रण आपकी थोड़ी आस्था मांगा है। था, सर। जो केदारनाथ मंदिर है, देखिए अगर आप केदारनाथ गई हैं, वहां पर केवल द्वार में कृष्ण भगवान की मूर्ति है, लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी ने भगवान राम का बाल्यकाल भी अपने उस सर मंदिर आप के क्या गेट पे बात लगाने कर रहे हैं? का काम मंदिरों करा। का कंपैरिजन नहीं चाहिए, सारे मंदिर पूजनीय हैं, छोटा बड़ा किसी का बनाया हुआ। सुनिए मेरी बात, ये कंपैरिजन मत कीजिए, अच्छा नहीं लगता है ना किसने क्या किया। भगवान को छोड़ देते हैं इस चीज से। तो मैं आपसे ये कह रही हूँ कि सीधा सीधा कि जो आंकड़े हैं, डेटा है आपकी, आपने सवाल उठाया, जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाई, आप बधाई के पात्र हैं। लेकिन भाई उसमें जो ये आग में घी डालने वाला काम है ना कि एसआईटी पे भरोसा मत करो। अब आपने जो प्रश्न करा एसआईटी का करा ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ जिम्मेदार साथियों, जनजी के साथियों, जो इसके नहीं, जेनजी के बिना वालों को भी बता दो। मैं सभी को बता रहा हूँ, मैं साथियों बोल दिया, फिर जनजी को अगर मैंने बोल ठीक दिया है, तो जनजी एक्स्ट्रा से ठीक अगर है, हमारा मैं प्यार समझ है, सकती हूँ। और 18 जनजी- से 35 का वोट बैंक बहुत क्रूशल और होता है। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, हाँ। क्योंकि एक मिनट, ये जो एसआईटी गठित करी है, इसको किसकी कंप्लेंट पे करा गया पहले मैं बता दूं। कंप्लेंट करता भी ट्रस्टी हैं श्री कृष्ण मोहन जी। किसको कंप्लेंट, एसआईटी का गठन जो किया गया उसको किसको बनाया गया, उसका अध्यक्ष विजय विश्वास पंत को आईएएस है और मंडलायुक्त है लखनऊ के, यानी कि योगी जी के भरोसे के आदमी है। और रिपोर्ट किसको देनी है, योगी जी को ही रिपोर्ट देनी है। तो सीएम को नहीं देंगे तो किसको नहीं, उसी विषय पे आ रहे उसी विषय पे आ रहे हैं। सीएम अखिलेश जी नहीं है, नहीं दे पाएंगे। मैं आपकी बात मैं इतना जानता हूं कि अखिलेश जी सीएम नहीं है, लेकिन जिम्मेदार विपक्ष है और मजबूत विपक्ष है, ये भी देश जानता है। ये आपके कहने से हमें भी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब घोटाला आपके नीचे हुआ हो और देश का राम भक्त शर्मसार हुआ हो, कि ऐसा कभी सपनों में भी हमने नहीं सोचा था कि जिसको लोगों ने अपनी कुर्बानी देके बनाने का काम करा और जिस राम मंदिर में लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है देश की, अगर यहाँ कोई घटना होगी तो मामला कहाँ, अगर घटना किसी क्षेत्र में होती है, इतना तो कानून, आप प्रोफेसर हैं, आप जानते होंगे, उसी क्षेत्र में एफआईआर लिखी जाती है, उसी थाने में होती है। अब वो जिस राज्य में आएगा, पुलिस जो है, कानून व्यवस्था उसी राज्य के गृह मंत्री और फिर सीएम के अधीन आएगी। कॉमन प्रोटोकॉल है, आप लोग शासन में रहे हैं, आप मुझसे बेहतर जानते होंगे। तो भाई इसमें क्या डाउट करना है, कैसा लॉजिक दे रहे हैं? हम लोग चाहते थे ये आस्था से जुड़ा, मतलब कहाँ एफआईआर दर्ज कराते हैं? अयोध्या नहीं, कहीं और जहाँ मामला घटित हुआ है वहां नहीं। अब फिर जब क्वेश्चन तो पूछिएगा, आंसर तो हमें देना। हाँ बोलिए। देखिए ये आस्था का प्रश्न है, ठीक है, और आस्था का प्रश्न जिन पे लगा है उन्हीं के शासनकाल में घटना घटी है। यह देश के नहीं पूरे विश्व के राम भक्तों का आस्था का प्रश्न था। हम ये चाहते थे कि कोई सिटिंग जज से इसकी जांच हो, हम लोग चाहते थे। डाउट का स्कोप क्यों छोड़ रहे हैं हम इन्होंने अपने ही लोगों से कंप्लेंट कराई है, अपना ही रिपोर्ट बनाए। एक मिनट, अच्छा मुझे बहुत सारा बोलिए, उनको अब सुनिए ना। देखिए भाई, अगर एफआईआर, पहले आप कह रहे थे एफआईआर कराओ, एफआईआर करा दी तो अब आपको भी नहीं अच्छा लग रहा, तो ऐसे तो आपकी डिमांड बढ़ती चली जाएंगी। आप डिमांड कितनी पूरी करेंगे? देखिए पिनाश जी, भुवन अंकल ने जो जेनजी से बात करी, मैं भी जेनजी से बात करना चाहता हूं। भाई मैं आज धन्यवाद देना चाहता हूं सबका कि कम से कम पूरे जीवन काल में जितनी बार प्रभु श्री राम को याद अखिलेश यादव और सपा ने नहीं किया था, पिछले 10 दिन में कर दिया। ये समझ में आता है कि राजनीति क्या करवा देती है। ये देख लीजिए, जान लीजिएगा, जीवन काल में इतनी बार राम राम नहीं बोला होगा जितनी बार 10 दिन में मेरे मित्र बोल गए। मैं सीधी बात करना चाहता हूं, राम भक्तों पे गोली चलाई इन्होंने, पूरा इनके राजनीतिक जीवन, इनको नमन है, 40 साल का राजनीतिक जीवन हो गया। एक बार अगर आप सब युवा है, एक बार अगर इनने बोला कि अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बनना चाहिए तो मैं इनके लिए ताली बजाऊंगा। एक बार भी नहीं बोला। बाजू में मेरे मित्र अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी के, इनने 15 साल से ज्यादा राजनीति में हो गए। एक बार अगर इनने बोला इनकी दादी नानी चाहती थी कि अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बन जाए तो मान जाओ, तो इनकी नीयत साफ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ गिद्ध जैसे देख रहे, वोट मिल जाए, वोट बैंक मेरे साथ है, मैं कैसे भी सत्ता में आ जाऊं, ये इनका है। पर प्रभु श्री राम को सत्ता में नहीं लाने देंगे। अब मैं आता हूं एसआईटी पे। एक सेकंड, मेरा एक सवाल है कि भाई ठीक है, अगर आप लोग राम मंदिर को अपनी उपलब्धि बता सकते हैं। मैं उपलब्धि नहीं बता नहीं, क्यों भाई? एजेंडे में नहीं, एक मिनट, बीजेपी के एजेंडे में राम मंदिर बनाना शामिल था कि नहीं था? हमारी तो आइडियोलॉजी राम मंदिर बनाना। ठीक है भाई, आप लोगों ने भी उस पर राजनीति की। आपके सुनिए ना सर, जब अगर मैं अपने एजेंडे में कोई चीज रखूंगी, चुनाव, आपने अपना एजेंडा रखा चुनाव का कि भाई ये मैं आऊंगा सत्ता में तो ये काम करूंगा देश के लिए, देश के लिए, है ना? नहीं, कोई सभी देश के लिए करते हैं। समाजवादी पार्टी का भी तो अपना एजेंडा देश के लिए होता है। ठीक है, नहीं, तो फिर तो राम नाम की जिम्मेदारी भी आप ही की है ना सर। जब मंदिर की वाहवाही आपकी है, झंडा चोरी की जिम्मेदारी भी आपकी है। अंकल जी बीच में मत बोलिए, प्लीज बदतमीजी मत करिए। अंकल जी बीच में आप क्या करवा रहे हैं?
प्रदीप अंकल जी क्या करवा रहे हैं? अंकल जी बीच में प्रदीप मत अंकल क्या करिए, करवा रहे हैं? अरे बच्चा पूछो प्रदीप अंकल क्या करवा रहे हैं? अंकल जी प्रदीप अंकल क्या करवा रहे हैं? जैसा क्वेश्चन करेंगे अंकल वैसे जी, जवाब क्यों मिलेगा। आप ऐसा प्रदीप करते हैं? सुनिए अंकल ना, आप भी तो अंकल सुनिए ना, हैं। सुनिए ना, आप एक चाची वाले नहीं हो प्रोफेसर क्या? भुवन भास्कर जोशी जी, आपकी बारी में वो बिल्कुल नहीं बोले। प्रदीप अंकल है लेकिन अरे अच्छा चलो बोल दो, खुश ठीक हो है, जाओ। आप भी बोल दीजिए उन्हें, अब मैं कैसे रोक सकती हूँ? ठीक है ना, अब उनका शुरुआत मन वहाँ से होगी तो समाज में अरे आप मैंने भी तो बोल गाली दीजिए, थोड़ी कोई बाकी, बात मैंने हाँ, तो भुवन अंकल प्रदीप बोला है। अंकल तुम्हें हाँ, क्या तो चोट हो लग गया रही ना, है तो क्यों फिर? टेंशन ले प्रदीप रहे हो? अंकल क्यों ठीक है टेंशन भाई, मत लो, चलो, अरे हो गया। ठीक है भाई, ठीक है। हाँ प्रदीप जी, तो मैं ये कह रहा हूं पिनाश जी, एसआईटी गठित करी हमने, एफआईआर दर्ज करी हमने। अगर सपा के पास कुछ तथ्य हैं, जैसे इन्होंने कुछ काल्पनिक तथ्य आपके प्रोग्राम पे सबमिट करे, मैं निवेदन करना चाहता हूं, अगर इनकी मंशा साफ है तो क्या कल भुवन जोशी एसआईटी के सामने तथ्य देंगे? भाई योगी जी तो कह रहे हैं बताइए। आइए, जिसके पास भी हो आइए। बताइए, कौन संजय से सिंह जी डेट- गए ना, कब दे जाने हो? ठीक है। देखिए कब जा रहे संजय हो? सिंह, देखिए सुनिए, इस कब जा मामले रहे हो में SIT के पास इस मामले में बताओ। संजय सिंह की जवाब तारीफ दे रहा करनी होगी। हाँ, जवाब- बता देते, मैं अपॉइंटमेंट जवाब दे दिलवा रहा ठीक है, संजय सिंह जी ने, संजय सिंह जी गए है ना भाई, ठीक है, है ना, संजय सिंह गए, उनकी तारीफ है ना, वो गए, ठीक है, वो गए भाई, आप ही के विपक्ष में ही खड़े हैं ना, वो गए, उन्होंने आरोप लगाए। मैं आपसे कह रही हूँ, आप अरबों का, आप अभी मेरे कार्यक्रम पे आपने कहा अरबों का घोटाला है, चलिए थोड़ा कम कर लेते हैं, करोड़ों का कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक कर लेते हैं। तो अगर आपके पास सबूत हैं तो फिर जाके एसआईटी के सामने रखिए, राम की सच्ची सेवा कीजिए, पोल खोलिए सबकी। नहीं, पोल खोली है तभी तो मैं कह रहा, जो प्रदीप अंकल ने बताया हमको आपके चैनल में, प्रदीप अंकल ने जो बताया कि हम लोग ही तो थे जो आज राम भक्तों को न्याय मिल। आप ये देखिए क्या तरीका, ये देखिए जा नहीं रहे एसआईटी पे, प्रश्न उनका एसआईटी मैंने कहा आपको याद दिला दिया। अंकल अंकल में ही चले गए। अरे युवा जा रहा है क्या एसआईटी के पास जाओ? अच्छा सुनिए, रुकिए ना, शांतनु जी मत मत मत, वो थोड़े नाराज हैं, मत ऐसे मत कीजिए। कोई बात नहीं, अंकल मत नाराज हो। जैसे नहीं, प्रदीप please, अंकल ने कहा प्रोफेसर। हमारे, हाँ ठीक है, प्रदीप अंकल ने कहा कि आपने हम लोगों की, माननीय अखिलेश यादव जी ने जब इस मुद्दे को उठाया, आज एफआईआर भी हुई, एसआईटी की जांच भी हुई, और ये चंपत राय जो चंपत लगाने का सरगना है, ये सरगना तो आके बताएगा नहीं कितना घोटाला हुआ। ये तो कैमरे में एसआईटी के लोगों ने कुछ दिनों का रिकॉर्ड निकाला, वरना इन्होंने कैमरा भी बंद करने का काम करा। एक सवाल है, एक सेकंड, बस पॉज ना थोड़ा सा। एक सवाल है कि भाई आपने कहा अगर आपको वाकई में ये था कि एफआईआर से काम नहीं चलेगा, आपका मन नहीं था, तो एफआईआर की डिमांड क्यों कर रहे थे? शुरुआत से डिमांड ठीक रखते ना अपनी। नहीं, हम जो तब आपको ये दिक्कत थी, एसआईटी क्यों बनवा दी, एफआईआर क्यों नहीं कराई? बिना एसआईटी बनाए, बिना एफआईआर कराए एसआईटी क्यों हो गई? अब एफआईआर हो गई तो आप नया क्लॉज ले आए हैं, कहीं तो संतुष्ट होइए। और जब आप इतने सारे बड़े बड़े डेटा दे रहे हैं, उसके सबूत भी नहीं देंगे। हमारे हम लोगों ने सबूत तो देश को हम दे रहे हैं। पहले हमने सबूत देने का काम करा इनको वोट चोरी पर, उसको मानने का काम नहीं करा। संसद में, पार्लियामेंट में 28,000 जो वोट काटे, उस पर क्या हुआ? और ये मैं कहना चाहता हूं, आज कहां गए वो लोग जो कह रहे थे चौकीदार, हम भी चौकीदार। अरे चौकीदारी तो चोर है। अरे पकड़ा हमने, अगर हमारी सरकार है इसीलिए जाके एसआईटी में तुम्हारी सरकार होती, कोई कार्रवाई नहीं करते हो। यहाँ पे पावर की मत बना देते, बंद करो नौटंकी, यहाँ पे बैठा नौटंकी कर रहे हो, तब से बैठे। बहुत भारी पड़ गया था ये नारा आपको, संभल नौटंकी के कर रहे बोलिए। हैं। इनका नारा था मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम करने वाले ये लोग यहाँ पे बात करेंगे। बंद करो मुखाटा। मंदिर वही बनाएंगे, चंदा हम चुराएंगे। मंदिर वही बनाएंगे, चंदा भी हम चुराएंगे। तुमने भी चोरी करी होगी, मंदिर वही चोरी करी होगी तो पकड़ेंगे। भुवन अगर तुमने भी चोरी करी होगी तो पाताल से तुमको पकड़ के लेके आएंगे, बचेंगे। मंदिर वही बनाएंगे, बनेगा मंदिर, बनेगा उस मंदिर के ऊपर हाथ नहीं आने देंगे। देश आपके हैसियत जान गया है। अरे देश हकीकत जाना है कि कार्रवाई हमने करी, आपके जैसे वोट बैंक का काम नहीं करा, आपके जैसे वोट बैंक प्रोफेसर जोशी, प्रोफेसर जोशी है ना, आप अपनी अच्छी तुकबंदी की, तो आप आरोप लगाएंगे लेकिन एसआईटी के पास नहीं जाएंगे। ये छोटी सी तुकबंदी मेरी भी है। नहीं, एक बात है, कागज तो कुछ भी नहीं मान रहे ना, पासपोर्ट के कागज को मना कर अच्छा, आप पासपोर्ट तक पहुंच जाएंगे अब। कागज ही तो मांग रहे थे इससे, और कागज को किसी को अभिषेक जी को भी, अभी मुझे शांतनु जी को और अभिषेक जी को भी चर्चा में शामिल करना है। अभिषेक जी भाई ठीक है, जैसे कि संजय सिंह ने जिम्मेदारी निभाते हुए वो तुरंत उन्होंने एसआईटी से मिलने का जो वक्त मिला वो सारे कागज सौंप कर आए, तो उनके जो आरोप है उनमें थोड़ी गंभीरता नजर आई कि भाई आप हवा में बात नहीं कर रहे हैं। और आई एम श्योर इस पैनल पे सभी लोग इस बात से अग्री करेंगे कि भाई आपने एक जिम्मेदारी निभाई, सच है झूठे बात की बात है, लेकिन फिलहाल आपने क्रेडिबल तरीके से एसआईटी के सामने पेश हुए। भाई आप सलाह दे दीजिए अखिलेश जी को भी कि राम के भक्तों को ऐसे कुछ भी नंबर ना दें, चले जाएं। दूसरा ये, केजरीवाल जी तुरंत पहुंच गए चिंतित होकर राम मंदिर, राम की शरण में, उनसे माफी मांगने। अब मैं अखिलेश जी तो आए नहीं। पिनाज जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार।
देखिए ईडी पार्टी वाले यहाँ पे हैं, 15 दिन से फरार थे राम भगवान के नाम पे, अब आज ही आए हैं, मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। एक बात, कल अरविंद केजरीवाल जी वहां पे गए, भाजपाइयों के नानी दादी मामी चाची सारे याद आ गए। और मैं अपनी बात की शुरुआत, ये देखे ना नानी दादी, यही तो बात कर रहे थे, तभी इनको नानी याद आ रही थी आपके सामने। अब इनको चुप करें, मैं इनके बारे में नहीं बोला, बिल्कुल बड़े धैर्य तक सुना। ये लश्कर भी तुम्हारा है, ये सरदार भी तुम्हारा है, झूठ को सच लिख दो अखबार भी तुम्हारा है, इस दौर के फरियादी जाए तो जाए कहां, ये कानून भी तुम्हारे, ये दरबार भी तुम्हारा है। ट्रस्ट इनका, ट्रस्टी इनका, मैनेजमेंट इनका, आदमी इनका, एफआईआर कराने वाले इनके, जो चोरी किए हैं वो इनके, जो चोर हैं वो इनके, पुलिस इनकी, मुख्यमंत्री इनका, वहां के जो अधिकारी हैं वो इनके, एफआईटी जो बनाया है उसमें जो मेंबर बनाएगा वो इनके। ये आदमी कैसे विश्वास करे, जो हिंदुओं के करोड़ों लोगों की आस्था है, जो विश्वास, वो कैसे ट्रस्ट करें। यहां बात रुपए की नहीं है, 100 करोड़ हुए, 200 करोड़ हुए, 500 करोड़ रुपए, 1000 करोड़ हुए। यहां पे जो हिंदू हैं, जो करोड़ों हिंदू हैं, उनकी आस्था पे आपने पानी फेरने का कार्य किया है। यहां पे आपने लोगों को जो आस्था उसको बर्बाद करने का कार्य किया। और बात यहां पे चोरी की हो रही थी, इनका तो इतिहास चोरी रहा है। इन्होंने वोट चोरी कर लिया, इलेक्शन चोरी कर लिया, आदमी चोरी कर लिया, पार्टी चोरी कर लिया, पार्टियों को तोड़ करके सरकार चोरी कर लिया। तो भाजपाइयों का तो इतिहास रहा है चोरी करना, और ये फिर से ये चोरी करें। मैं अभी आ रहा था, कोई व्यक्ति कह रहा था कि जो रावण था उन्होंने माता सीता का हरण किया तो उनका सर्वनाश हो गया था, बर्बाद हो गए। मैं भाजपाइयों को चेतावनी देता हूं, इनका बर्बादी तय है। इन्होंने भगवान राम को ठगने का कार्य किया, और भाजपाइयों का बर्बाद होना लाजमी है। इनका बर्बाद और सर्वनाश होना तय है। पिनाक जी यहां पे आकर के ये तथ्य नहीं दे रहे। एक बात बताइए, आज तक क्या हिंदुस्तान के इतिहास में कभी हुआ है बिना एफआईआर हुए कोई कमेटी गठित हो गई हो? कोई एक बताइए। और ये एफआईटी की बात करें, एक उदाहरण बता देंगे, अभी लेंगे उदाहरण लेंगे। एक मिनट, दूसरी बात, एक सेकंड, एक छोटा सवाल आ गया ध्यान में, क्योंकि आप तो पूरा बोलेंगे। एफआईआर हो गई, इससे आप संतुष्ट हैं या नहीं? नहीं, बिल्कुल संतुष्ट है। संतुष्ट है? हाँ ठीक है, अब एक मिनट तय कर लीजिए आपस में। मैं नहीं, पिनाक जी मुझे 10 सेकंड दे दीजिए। अब आपने बीच में आप 20 ले लीजिए। मैं उस उत्तर प्रदेश को जानता हूं जहां पिछले 10 वर्षों में आरोप पे ही बुलडोजर चल जाता है। मुझे लगता है कि बुलडोजर पे जंग लग गया है, बुलडोजर रोक दिया गया है। वो उत्तर प्रदेश में जानता हूं जहां पे गाड़ी पलट जाती है, आरोप के आधार पर उसका इनकाउंटर कर दिया जाता है, गोली चल जाती है। मैं बस ये कहना चाहता हूं कि जिस हिंदुओं के आस्था के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है, क्या इस्तीफा देना केवल पर्याप्त है? तो क्या उसको पकड़ के, अरे बुलडोजर चलाइए ना, इनकाउंटर करिए ना, गाड़ी पलटवाइए ना। अपने चुनावी फायदे के लिए आप लोगों का हत्या कर देते हो। होल्ड ऑन भाई, हम एक जिम्मेदार चैनल है, बिल्कुल, देश संविधान से चलता है। ये मान लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए भाई, मुझे मेरी बात कहने दीजिए। देश संविधान से चलता है, सरकारें संविधान और कानून का पालन करती हैं। बतौर राजनीतिक पार्टी आपको उसमें संशय, शक, शुबा हो सकते हैं, लेकिन आप इस तरह की बातें कि भाई फला आदमी के खिलाफ एनकाउंटर करा दीजिए, बुलडोजर चला दीजिए, दिस डजंट गो इन वेरी वेल टेस्ट, प्लीज, दैट्स माय रिक्वेस्ट। पिनाक जी, मैं तो योगी आदित्यनाथ जी को, उस उत्तर प्रदेश को जानता हूं, जो इन्होंने कर्म किया है, जो कांड किए हैं, ये तो ना तो कानून को मानते, ना अधिकार को मानते, ना संविधान को मानते, ना लोकतंत्र को मानते, इसलिए तो ये चोरी कर रहे थे। मैं तो बस ये कह रहा हूं, मैं उस उत्तर प्रदेश को जानता हूं। भाजपा ये क्यों नहीं तय कर कहा तो है, योगी जी बार-बार कह रहे हैं। अरे ये तो बोल रहे हैं पाताल से ढूंढ कर लाएंगे। पिनाक जी, चंपत राय के खिलाफ एफआईआर हुआ, अरविंद केजरीवाल के एक बार जाने से 8 लोगों पे एफआईआर हुआ है। अगर एक बार और चले गए तो इनके ऊपर फांसी हो जाएगी इन चोरों को, जो चोरी किया है, जो भगवान राम को ठगने करके उनके ऊपर फांसी होगा। देखिए प्रदीप जी, ये सवाल बार बार उठ रहा है कि नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना ही था, तो इतनी लेट क्यों दिया गया? आप उस जांच में शामिल थे, आप पहले भी पद से हटकर गरिमापूर्ण तरीके से हट जाते और उसके बाद जांच होने देते। अगर सब कुछ ठीक होता तो आप बहाली पर आ जाते। नंबर एक बात, इतना नैरेटिव बिल्डिंग का इतना सब कुछ मौका क्यों दिया? नंबर दूसरी बात, एसआईटी की फाइंडिंग्स जो हमारी सहयोगी ने देखी, पढ़ी, जो हम जिम्मेदारी के साथ आपके सामने रख रहे हैं कि भाई उसमें सीधे सीधे है कि चंपत राय जी ने खुद जाकर, जब उन्हें चोरी का पता चला, रिकवर कराया, है ना, पुलिस ने कहा एफआईआर कराई, उन्होंने एफआईआर नहीं करवाई। ठीक है, उनकी निष्ठा एसआईटी जांचेगी, लेकिन अगर आपके संज्ञान में एक गलत चीज आती है, आप उसको छिपाते हैं, उसको रिपोर्ट नहीं करते हैं, कानून की नजर में से क्या कहेंगे? पहली बात तो पिनाक जी, मेरे आम आदमी पार्टी के मित्र ने आज प्रभु श्री राम की बात करी। मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार होती तो अयोध्या में दारू के ठेके खुलवा देते जैसे दिल्ली में खुलवाए, ना कि प्रभु श्री राम का मंदिर बनाने देते। तो ये यहाँ पे हमसे ना बात करें, दारू वाली पार्टी यहाँ पे कुछ नहीं बोल सकती, चिट्टा वाली पार्टी। पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात आपने करी, एसआईटी ने यहाँ पे फाइंडिंग्स अपनी दी।
एसआईटी के फाइंडिंग्स के हिसाब से प्राइमरी कोई एक्यूज्ड है, एसआईटी की कार्रवाई चल रही है, एसआईटी की कार्रवाई में कोई बाधा नहीं दे रहा है। हाईकोर्ट ने फोर्स करके एसआईटी नहीं गठित करी, जैसे सबरीमाला केस के अंदर हाईकोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा था क्योंकि सीपीएम, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस कोई एसआईटी गठित नहीं कर रहा था जब सबरीमाला से गोल्ड लूट हुई। अब अगर एसआईटी को आगे लगता है कि किसी के खिलाफ प्राइमरी एविडेंसेस हैं, किसी के सामने डायरेक्ट एविडेंसेस है, तो एसआईटी कार्रवाई करेगी। एसआईटी के ऊपर ना कोई दबाव है ना प्रभाव है। जिन शख्स की आप बात कर रहे हैं, ये मैं और आप हम सब जानते हैं कि जीवन काल के अंदर जब ये बाबर कर रहे थे, वो शख्स ने बचपन से लेकर अभी तक सिर्फ और सिर्फ प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए अपनी पूरा जीवन दे दिया है। बाकी बात रही इस केस की, जो भी गुनहगार होगा उसका राजनीतिक प्रभाव हो या ना हो, बड़ा हो या छोटा हो, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि हमारे राम भक्ति चुनावी नहीं, हमारे राम भक्ति देश की आस्था की बात है, सनातन की आस्था की बात है। पिनाक जी, देखिए, इस वक्त कांग्रेस की बात कर लीजिए, आप आम आदमी पार्टी की बात कर लीजिए और समाजवादी पार्टी की बात कर लीजिए, सबकी राम भक्ति इस वक्त चरम पर है और होनी भी चाहिए भाई, ठीक है। इस देश के कण कण में राम है। शांतनु जी वो कह रहे हैं कि योगी जी तो सख्त कार्रवाई के लिए जाने जाते हैं और जो खबरें आ रही है कि भाई फ्री हैंड है उनको और बिल्कुल क्लियर कट कोई भी हो। और आलोक कुमार जी ने भी कहा रसूख वाला हो, अच्छा हो, बुरा हो, जो भी हो, ना कोई दबाव चलना चाहिए ना कोई प्रभाव चलना चाहिए। देखिए पिनाक जी, जो हिंदू समाज है वो बड़ा सेल्फ करेक्टिंग समाज है। उसमें जब भी कोई त्रुटि आती है, कोई कुरीति आती है, तो एक स्वामी दयानंद, एक स्वामी विवेकानंद, ईश्वर सिंह विद्यासागर आ जाते हैं। तो उसको आपको नहीं लगता कोई भी यहाँ पे किसी को बचाएगा? ऐसा नहीं होगा कि 4 लड़के ISIS में पकड़े जाते हैं तो असदुद्दीन ओवैसी उसको लीगल एड प्रोवाइड करते हैं, ऐसा कोई नहीं करेगा कि ये मेरी जात का है, मेरे धर्म का है, कोई नहीं बचाएगा उनको जो सजा मिलनी है। और दूसरा आता है योगी आदित्यनाथ पर। देखिए, ये वो उत्तर प्रदेश नहीं है जहां लड़के हैं गलती हो जाती है, ये वो उत्तर प्रदेश है जहां माफिया को मिट्टी में मिला दिया जाता है। हमने 9.5 साल में देखा है, जो 9.5 साल में एनकाउंटर हुए, 9.5 साल में करीब 11,500 दबिश हुई है ना। उस 11,500 दबिश में करीब 200 लोग एनकाउंटर में मारे गए। सारे 200 के 200 केस मजिस्ट्रेट कोर्ट में गए और कोई भी उत्तर प्रदेश पुलिस गलत नहीं पाएगी। जितनी 67,000 एकड़ जमीन भूमि जिस पे बुलडोजर चला, उसमें एक भी ऐसा नहीं कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस या उत्तर प्रदेश प्रशासन गलत था। तो उत्तर प्रदेश में जो 9.5 साल में हुआ है, मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश के हर व्यक्ति को विश्वास है कि चाहे इनके मित्र हों अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, और चाहे चंदा के साथ हेराफेरी करने वाले लोग हों, जो कानून में होगा, भारत के कानून में, जो भारत के कानून में होगा वो उनके साथ होगा। ठीक है, लेकिन शांतनु जी एफआईआर लिखने में इतनी देरी क्यों? एफआईआर बिल्कुल नहीं, 3 तहरीर थी जो पेंडिंग थी, जिन पे एफआईआर नहीं हुई, कन्वर्ट नहीं किया गया। ठीक है, तो ये कई सवाल हैं जो वाजिब तौर पर उठ रहे हैं और मौका मिल रहा है राजनीति करने का। देखिए, अगर एफआईआर पहले होती कहते योगी की पुलिस है, योगी का आयोग है, वो तो ये करेगा। आप सीबीआई कर दें, कहते हैं मोदी की, उनको नहीं मानना। देखिए, उनका आर्गुमेंट है वो गोलपोस्ट शिफ्ट करते रहेंगे। वो आप एफआईआर कर देते तो नहीं मानते क्या? अरे एफआईआर कर दी, छोटा सा एसआई क्या करेगा? वो तब आर्गुमेंट है। आप तो बिल्कुल नहीं मानेंगे, ईडी सीबीआई सब इनकी है, तो फिर कैसे होगी जांच? कौन करेगा? एक बार मुझे एसआईटी का कंपोजिशन बताने दीजिए तो जनता को समझ में आएगा। अगर पुलिस में एफआईआर होती पहले तो क्या होता? एक एसआई लग जाता, वहां का आयोग लग जाता। इस समय एसआईटी में 3 मेंबर हैं। एक 2004 बैच के आईएएस ऑफिसर विजय विश्वास, दूसरा 2008 बैच के आईपीएस ऑफिसर एस किरण, जो सीबीआई में भी रह चुके हैं। वो ऑफिसर सीबीआई में रह चुके हैं, वो इंटरपोल में रह चुके हैं, बल्कि अभी वो आईबी की पोस्टिंग से वापस आ रहे हैं मेरे ख्याल से फ्रांस से भी। और तीसरे एक लेखाधिकारी जो फाइनेंस डिपार्टमेंट के। ये टीम गई वर्सेस एक आयोग करता, पुलिस का आयोग अयोध्या का करता, तो वो तो बड़ी जांच हुई है। और अब उस एसआईटी ने मांग करी है कि वो 15 दिन की और जांच करेंगे। तो प्राइमरी रिपोर्ट आ चुकी है, अब उसकी ट्रेल्स नापने के लिए मेरे ख्याल से इतनी सुचारू रिपोर्ट नहीं हो पाती किसी एफआईआर से। और एफआईआर एसआईटी की जांच एक्सटेंड तो नहीं होती जाएगी ना। बहुत सारे प्रेसिडेंट हैं, ऐसे बहुत सारे प्रेसिडेंट हैं जहां एसआईटी पहले हुई, एफआईआर हुई। ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में लिखित भी है कि अगर आपके पास इस तरह से सबूत हो, सबूत सामने प्राइमा फेसी ना हो। मैं पवन पांडे जी की बात बताता हूं। पवन पांडे जो एक तरह के विसल ब्लोअर है समाजवादी पार्टी के, उनसे जब ऑफ इंडिया के पत्रकार ने पूछा कि आपने ये इल्जाम लगाया, पहले 7.5 करोड़ थी, ये फिगर 7.5 है, 200 है, पप्पू अभी तो खरबों में पहुंच गई। वो खरबों में पहुंच गई, वो कैसे होती है पता नहीं। तो जब उनसे ऑफ इंडिया के पत्रकार ने पूछा कि आपने 7.5 करोड़ की चोरी का इल्जाम लगाया, आपके पास कोई सबूत है? उन्होंने कहा सबूत नहीं, पूरे अयोध्या में चर्चा है। अब यह पुलिस स्टेशन में जाएंगे, पूरे अयोध्या में चर्चा है, एफआईआर कर दो। ऐसे नहीं होगा। भारत का हमने दिया, भारत का सिस्टम है, सरकार है। भुवन भास्कर जोशी जी उन्होंने दिया, देखिए वो तारीफ कर रहे हैं अपनी, उस पे वो कह रहे हैं कि तारीफ कर रहे हैं, उन्होंने दिया। आपने काकभूषण जी का वो पूरा सोशल मीडिया पे लिखा, वो अगले दिन आ गई। अब ऐसे आज राम जन्मभूमि ट्रस्ट का जो लेटर आया उसमें शायद पैराग्राफ 3 में लिखा हुआ है क्लियर कट कि भाई जो भी सामान दिया गया है वो सुरक्षित है। अब जाहिर सी बात है, इतना सब होने के बाद अगर वो सामान नहीं होता ना तो ये लाइन नहीं लिखी जाती, इतना तो आप भी मानोगे। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़े जोर शोर से कह रहे हैं कि नैतिकता के आधार पर
चंपत राय ने इस्तीफा दिया, नैतिकता बची है? अरे बिल्ली को कहा गया कि दूध का पहरा कर, कह रहे मैंने तो नहीं पिया, नीचे मेरे बच्चों ने पी लिया। नहीं, एक मिनट, लेट मी कंप्लीट, मैं आपके बीच में नहीं इंटरप्ट कर रहा। मेरे सवाल तक आ जाइए। आपके खाते ठीक है, थोड़ी सी भूमिका नहीं आऊंगा, शांतनु जी भूमिका बनाना चाहते हैं जोशी साहब, भूमिका बनाने दीजिए। अरे प्रदीप अंकल, प्रदीप अंकल, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी बात हुई थी कि स्कूल बंद कर दिया केजरीवाल साहब ने। मैं कहना चाहता नहीं, ये बात नहीं हुई। शराब मेरे ख्याल से मैंने तो पिछले 20 मिनट में स्कूल शब्द नहीं सुना। अगर आपका चैनल कहता है कि किसी के बीच में नहीं बोलिए, हम लोग नहीं बोल रहे। आराम से, गुस्सा नहीं, आराम से, ये बदतमीजी कर रहे हैं हमारे साथ। नहीं, बीच में मत बोलिए। देखिए, वो एक बात तो आपको माननी पड़ेगी जोशी जी की, कि वो बीच में नहीं बोलते, आप कुछ भी बोलते जाते हैं। प्रदीप अंकल, मेरी सेहत की जरूरत नहीं है आपको, मेरी चिंता करने के लिए मैं स्वयं काफी हूं, आप अपनी पार्टी की चिंता करो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी ये कह रहे थे कि शराब की दुकानें खुला, मैं बताना चाहता हूँ उसका जवाब तो वो दे देंगे, वो भी है यहाँ। हम बता रहे हैं, माननीय आप योगी जी बताएंगे, ने ठीक है। 28,000 प्राइमरी स्कूल जहां पर हमारे नौनियाल शिक्षा लेते, उन्होंने बंद करने का काम करा। फेक न्यूज है। आपका चैनल ऐसा कहता है, मैडम इनके बीच में ना बोलो, और ये हमारे ये आपका सिस्टम है। एक सेकंड, ये दोनों बोलेंगे, हम नहीं बोलेंगे बीच में। नहीं बोलेंगे भले आपका फोन आता है कि मैं बोलता हूँ आज आपके चैनल से फोन आया, आप बीच में मत बोलिए, ये विशुद्ध परिषद वाला और ये बोलेंगे भारतीय जनता पार्टी वाला। एक सेकंड प्लीज, आप इन लोगों को इतना, आप उधर जाइए ना, कोई बात नहीं, एक मिनट प्लीज, प्रदीप भाटी जी बीच में मत बोलिए, वो नाराज होते हैं, इससे अच्छी बात नहीं है। हम चाहते हैं सार्थक चर्चा। एक मिनट आप सुनिए तो सही। मैं एक चीज मैं भी कहना चाहती हूँ, टॉपिक पे रह लीजिए प्लीज। टॉपिक पे हूं, और मैं कहना चाहता हूं, देश जानता है ये चंदे के बदले धंधे वाले लोग हैं। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पे बीफ कंपनियों से चंदा लेने वाले लोग, आज इनसे क्या आशा करेंगे हम लोग। और हम कहना चाहते हैं, ये चंपत राय ने जो घटना करी है, ये बिल्ली को दूध का पहरा देने, देखो नीचे क्या है, मेरे बच्चों ने खा लिया, मेरे रिश्तेदारों ने खा लिया। अरे चंपत राय पे एफआईआर क्यों नहीं करी आपने? आपका जो प्रमुख व्यक्ति है उसे बचाने का प्रयास कर रहा है, बड़ी मछलियों को बचाने का जो प्रयास कर रहा है, वही चंपत राय तो चोर है। ठीक है भाई प्रदीप जी। जितना चंपत राय जी या कोई भी व्यक्ति ने अपने पूरे जीवन काल में प्रभु श्री राम को नहीं दिया था, इनकी 25 पीढ़ियां भी नहीं दे पाएगी। पॉइंट नंबर 1। अगर चोरी ऊपर प्रदीप भंडारी जी, जस्ट बिकॉज मैंने एक सेकंड मैंने डिवोशन से काम किया, ठीक है, मैं पूरी राम भक्ति की सेवा में, राम मंदिर आंदोलन से जुड़ा रहा, उसके बाद मुझ पे भरोसा करके मुझे महासचिव बनाया गया। इट डजंट मीन ना कि मेरी जो गलती हुई है, मेरी जो इनकॉम्पिटेंस है, जस्ट बिकॉज आई वाज एसोसिएटेड विद सेकंड। मैं ये क्या कह रहा हूं, एसआईटी कल कह दे कि प्राइमरी एविडेंसेस एसआईटी कार्रवाई करेगी। मैं वापस से रिपीट करूंगा, कोई भी व्यक्ति हो, उनसे बड़ा उनसे छोटा कोई भी व्यक्ति हो, ये एसआईटी निष्पक्ष जांच करने के लिए, इसको अखिलेश यादव जी जैसे ने कुंभ के समय में आजम खान ने इस्तीफा दिया था क्योंकि उसने चंदा चोरी करी थी और पूरे का पूरे कुंभ में भ्रष्टाचार किया था, और आजम खान का इस्तीफा अखिलेश यादव ने नहीं लिया था। हम वो लोग नहीं है। हमारे लिए प्रभु श्री राम की भक्ति से ऊपर कुछ नहीं है, हमारे लिए चुनावी मुद्दा नहीं है। ठीक है शांतनु जी, मुझे एक बात बताइए। ठीक है शांतनु जी, बहुत रैशनली पूछ रहे हैं आपसे, जो एसआईटी की जिम्मेदारी से कह रहे हो। हमारी सहयोगी रुचि जी ने एसआईटी की रिपोर्ट को खुद जो एक्सेस जितनी हुई, आप खुद समझते हैं कि पत्रकारों के पास अपनी एक्सेस होती है, उन्होंने जो पढ़ा उसमें उन्होंने बताया कि भाई एसआईटी में सीधे सीधे ये बात का जिक्र है कि भाई लापरवाही हुई, एफआईआर क्यों नहीं हुई, जब जानकारी थी और आपने वो राशि रिट्रीव भी करवाई, ठीक है, तो फिर उसके बावजूद भी बाकायदा उन्होंने रकम दिया लगभग 80 लाख की, तो उसके बावजूद भी एफआईआर नहीं कराई, तो फिर सवालों के घेरे में अनिल मिश्रा जी और चंपत राय जी आएंगे। जी रैशनली हम आपसे पूछ रहे हैं, ये जो एसआईटी की रिपोर्ट है, जो एफआईआर जांच है, ये केवल एसआईटी और पुलिस तक नहीं रहेगी, ये फाइनली निर्णायक रूप से कोर्ट में जाएगी। तो जितनी हम बातें कर रहे हैं, मेरे ख्याल से, मुझे लगता है, मैंने पहले भी आपकी डिबेट में कहा था, हम लोगों को चैनल में जेम्स बॉन्ड बनने की बड़ी आदत हो गई है, खासकर ऐसे केसों में। हम में से कोई अयोध्या नहीं गया, हमने देखा नहीं है, वहां जाकर गया भी होगा तो दर्शन, हमारी 4 टीमें दर्शन करके आया होगा, वो हमारी 4 टीमें दर्शन करके आया होगा, और वो पूरी जिम्मेदारी के साथ रिपोर्ट कर रही है। काउंटिंग कैसे हो रही है, कहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा है, तो मेरे ख्याल से जो एसआईटी जो कॉम्पिटेंट है, सर
don't- जो कॉम्पिटेंट है, जो कॉम्पिटेंट है उसको करने दीजिए। देखिए, एक IAS कॉम्पिटेंट ने ऑफिसर, जो एक किया, IAS ऑफिसर, कॉम्पिटेंट एक ने जो IPS किया, ऑफिसर। कॉम्पिटेंट ने जो लिखा वही मैंने आपके सामने बोला है पूरी एक IAS जिम्मेदारी ऑफिसर, के एक साथ। आईपीएस ऑफिसर लगा, ये हाँ, कोर्ट तो में मैंने जाएगा, कहा ये ना कोर्ट सर। में जाएगा। अगर हम लोग को किसी को मन है बिल्कुल जज का एग्जाम दे, जज बने, बिल्कुल नहीं, हाई कोर्ट में सर, जाए, अभी भी सुप्रीम मैंने कोर्ट में आपसे- जाए। मैंने नहीं हम कहा। यहीं बैठ के हम ही जज बनेंगे। मेरे ख्याल मैंने से हम आपसे पत्रकार कॉमन हैं, सेंस हम वाला पत्रकार हैं। सुनिए ना, हम मैंने टीका आपसे टिप्पणी कॉमन करते हैं, सेंस वाला एक वो सवाल लिमिटेड पूछा। है तो ठीक है। शांतनु जी, मैं तो कह रही हूँ, मैंने आप बिल्कुल एक कॉमन सेंस वाला सवाल पूछा। बिल्कुल। ठीक है, भारतीय कानून के बारे में आप भी जानते होंगे। बीएनएस की धारा मेरे ख्याल से 317 4 और 5 होनी चाहिए। मैं एक बार फिर से आई क्रॉस चेक। ठीक है, कि अगर आप किसी अपराध को छिपाते हैं, भले ही वो अपराध आपने नहीं किया है, बिल्कुल। ठीक है, आप निष्ठावान हो सकते हैं, आप सच्चे हो सकते हैं, आप ईमानदार हो सकते हैं, लेकिन अगर आप वो अपराध छिपाते हैं तो आप भी कहीं ना कहीं अपराधी अगर होते हैं। एसआईटी की रिपोर्ट में ऐसा लिखा था कि आपकी हाँ, मैंने जिम्मेदारी से बिल्कुल। पढ़ा। अगर एसआईटी के इसमें रिपोर्ट में लिखा है तो जैसे ही वो जांच पे जाएगी, जैसे ही वो कोर्ट में जाएगी, पहले दिन चार्जशीट होगी। बिल्कुल आप होगी, कुछ कहना इसमें चाह कोई रहे बात हैं? नहीं है। सेक्शन पिनाक जी, 61 ऑफ भारतीय न्याय संहिता क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी ऑलरेडी इंक्लूडेड है। अब जिसमें आपने केस किया, ऐसा भी एक केस हो सकता है कि आपने कहा कि भाई आपने तथ्य को छुपाया। ऐसा हो सकता है कि वो तथ्य आपके संज्ञान में ना हो, तो अगर वो तो रिकवरी कराने क्यों गए थे? वो देखिए, ये मैं और आपका एक इंटरप्रिटेशन है। अगेन, आप एक चीज से इंटरप्रेट कर रही हैं, मैं एक चीज से इंटरप्रेट कर रहा हूं। अल्टीमेटली फाइनली क्या होगा, एविडेंसेस के आधार पे होगा। अगर मेरी मंशा गलत होती तो मैं सेक्शन 61 क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का इंसर्ट नहीं करता। सेक्शन 61 जब क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का धारा में इंसर्ट किया गया है, मतलब कोई भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, इस बात का आपने जिक्र किया, सब वो भी अगर मंशा आया पे जाएगा तो एसआईटी action की होगा। सवाल नहीं है, पुलिस की मंशा पे सवाल नहीं है। हमने यहाँ पे। हमारी मंशा है भाई, नहीं, हम लोग आपकी नहीं, SIT हमने कर कहा ना सकते कि भाई उस मंशा पे तो सवाल ही नहीं है। एसआईटी ने जांच की बहुत जल्दी से, तुरंत योगी सरकार ने एक्सेप्ट किया। बेस्ट ऑफ आपने अपने ऑफिसर्स लगाए, क्योंकि ये मुद्दा जो है अगर किसी को डैमेज करेगा तो सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को हमारे लिए करेगा। चुनाव का मुद्दा ठीक है, हमारे लिए, नहीं, हमारे मैं कह रही हूँ राष्ट्र आस्था का मुद्दा इनके की। लिए। अरे आस्था भाई का एक मुद्दा है। सेकंड, ये पब्लिक चोर नहीं समझेंगे सुनिए ना, जिन्हें जिंदगी भर चोरी चोरी करेंगे। अरे जिंदगी पब्लिक भर करेंगे, चोरी करने करेंगे, आप चोरी उसे जो भी नाम दे करेंगे, दीजिए। करेंगे। अरे एक चलाने वाले सेकंड, जो भी नाम दे दीजिए, तो आपने ठीक है, उस पर तो कोई डाउट ही नहीं है। डकैती करेंगे, डकैत करेंगे, मुझे भी समझो। डकैती कर दी। चलिए मैं जनता के पास चली पिनाक जी, जाती मेरा हूँ। चलिए नहीं समझ भाई ठीक है, ये कह रहे हैं कि जब वक्त होगा तब हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, सवाल। अरे अब बस जनता पिनाक जी, के पिनाक सर जी, सुनिए ना, 10 5 सेकंड तो दे दीजिए। अभी जनता से सुन मेरा रह गया। जनता से बंडा जी, मैं एक चीज पूछना चाह रहा था। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं एसआईटी बैठ गई। एसआईटी क्यों बैठी? क्योंकि वहां से कुछ पैसा बाहर गया है मंदिर से, जिसके अंदर की अभी तक 8 बंदे पकड़े गए हैं जो जूनियर स्टाफ हैं। क्या आप इसको एक सिक्योरिटी लैप्स नहीं मानते? हम लोग जैसा देखते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों में, जब भी कोई वर्कर या स्टाफ बाहर निकलता है तो उसकी प्रॉपर चेकिंग होती है। क्या ऐसा कुछ नहीं था जिससे कि चेकिंग होती, शायद उसमें से कुछ पकड़ा जाता? ठीक है, क्या और सिक्योरिटी लैप्स नहीं है? सिक्योरिटी लैब से, ठीक है, सवाल एक 2-3 सवाल इकट्ठे कर लेते हैं जी। सवाल किससे? मेरा आपका? सवाल प्रदीप जी से है। प्रदीप जी, ये राम मंदिर में जो हुआ, आप लोगों ने एसआईटी बनाया, सब कुछ किया, पर अगर मैं बात करूं कि ये बाकी मंदिरों में भी नहीं हो रहा है, उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? ठीक है, तीसरा प्रदीप जी, आपसे ही एक पहला सवाल मेरा है और आखिरी। आप ये बताइए कि इतना जो शोर शराबा हो रहा है, इससे क्या साबित होता है कि क्या राम मंदिर में चोरी नहीं हुई? चोरी हुई है, उसके लिए एसआईटी टीम भी बैठी है, लेकिन उसका न्याय जब तक नहीं होगा तो क्या आप लोग ऐसे ही लड़ते रहेंगे? नहीं, तो न्याय हो रहा है, न्याय हो रहा है हाँ। और होते से होगा, लेकिन उसके लिए इतना हस्तक्षेप करना बहुत खिलाफ है। ठीक है, सवाल हाँ जी, दे दीजिए उनको, पास ऑन कर दीजिए माइक जी। मेरा सिंपल क्वेश्चन है कि जो मतलब इस पॉलिटिकल चीज़ को हटा के अगर हम इसको देखें तो जो हिंदूज का जो ट्रस्ट टूटा है, तो उसको आप कौन ठीक करेगा? मतलब उसकी अकाउंटेबिलिटी ठीक है, कौन प्रदीप जी, लेगा? सवाल, आप सत्तारूढ़ पार्टी हैं, राम मंदिर और राम की आस्था से बखूबी आपकी पार्टी जुड़ी रही है, तो जवाबदेही आप ही की बनती है। कोई भी कितना से बड़ा व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हमारे लिए चुनावी मंशा नहीं है। इनकी कॉन्स्पिरेसी और इनका षड्यंत्र ये है कि ये ढूंढ रहे हैं कि इससे हिंदू का, जैसा यहाँ पे इन्होंने कहा कि हिंदू का ट्रस्ट टूटा है, इसमें जाति में हिंदू को बांटे, इनका मुसलमान वोट साथ में और ये सत्ता में आ जाए, ये इनकी मंशा है करने की। ये 10 दिन तक ये मुद्दा उठा रहे हैं, पिनाक जी, चुनाव के बाद अपनी मुद्दा नहीं मंशा बता उठाएंगे, रहे ये हैं। बात करते हैं, ये इनकी सच्चाई। अपनी मंशा बता रहे हैं। अरे भैया, तुम्हारी मंशा है तो तुम अपनी अभी मंशा तक बता अयोध्या रहे में हैं। प्रभु श्री राम के अपनी मंदिर के मंशा दर्शन बता करने रहे हैं। क्यों नहीं हमको गए? तो क्या ये कभी प्रभु श्री राम के मंदिर के एक दर्शन और करने बड़ा गए? क्वेश्चन नहीं भी है, गए। एक और बड़ा क्वेश्चन अब भी है इनसे कि भाई सर्टिफिकेट लेंगे हम। सारे जो अरे मजारों पे मंदिर जाते हैं, अरे हम इनसे तमाम जो बड़े चाहिए। मंदिर हैं, आस्था के प्रदीप केंद्र हैं, अंकल, उनको आप- रूल आप- रेगुलेशन ये करने बहुत चाहिए। relevant हाँ, ठीक है, ठीक है, वैलिड क्वेश्चन ये है। बहुत relevant पर क्या question है। प्रेशर रहता है कि नहीं बन पाता? ये एक बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है। मेरा मानना यह है
कि किसी को भी कहीं भी अगर लगता है कि कोई ऐसी एलिगेशंस हैं या किसी को इसके बारे में सुगबुगाहट है तो वो इसको अवगत करा सकता है और उसकी उचित जांच जो है हम कर सकते हैं। नहीं, उन्होंने कहा कि सभी मंदिरों में इस देखिए, तरह का कोई मंदिर रूल्स भारत के रेगुलेशन अंदर क्यों नहीं होते हैं बड़े मंदिरों में? एक पूरी एक ज्वाइंट उसके अंडर आ जाए, कोई प्रोटोकॉल्स बने ताकि बार-बार आस्था को एक मैटर ऑफ डिबेट है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूं जम्मू कश्मीर के अंदर एक बहुत अच्छा सिस्टम है जिसके तहत लोग जो ट्रस्ट में अच्छी तरीके से पूरा मैनेजमेंट करते हैं। प्रभु श्री राम के मंदिर के अंदर भी जो ये ट्रस्ट मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव ही था कि गवर्नमेंट से दूर रहे, क्योंकि अभी तक सभी कहते थे कि गवर्नमेंट शुड नॉट कंट्रोल टेंपल, और ऑब्जेक्टिव ट्रस्ट का यही था कि गवर्नमेंट का हस्तक्षेप इस पे नहीं होना चाहिए। तो अगर इससे कोई बेहतर होगा तो हम देखेंगे। अरे औरंगजेब को थोड़ी बैठाएंगे, तुम्हारा बस चलता तो मुसलमानों को बैठा देते तुम मंदिर में, इनका बस चलता तो मुसलमानों को आजम खान को बैठा देते, इनका बस चलता तो मुसलमानों को मंदिर के निरीक्षण करने की बात बंद करो। तुम ऊपर से नीचे लग के लुटे रहे हो, तुम्हारा पूरा खानदान लुटेरा है समाजवादी पार्टी का। तुम लोग चंदा चोरी तुम करते हो, हर मंदिर में चोरी तुम करते हो, हर मजार को तुष्टीकरण के लिए देखते हो, राम भक्तों पे गोली तुम चलाते हो, राम राज को बेकार तुम बोलते हो। जरा बच्चों से सवाल ले लें। जेनजी से आप सब लोग बात कर रहे थे ना, जवाब मेरे 6 बार जवाब देने दीजिए। किसका देंगे? इनका अच्छा, बोलिए। जो ये चंदा चोर हैं। अरे पिनाक जी, एक बात तो तय है, एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना, ये भाजपाइयों ने मंदिर नहीं बनाए, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश तो अगर ऐसा था तो जब इनकी सरकार थी तो 70 साल में मंदिर क्यों नहीं बना? मतलब कि कोर्ट में जाते जो कहते थे ताली बजाना चाहिए, ये सच्चाई है। अरविंद केजरीवाल की बाजारों पे बात करोगे, ये सच्चाई है। बेशनाज चोरी करवा दी, बर्बादी करवा दी, इन्होंने सवाल पावर से भी बड़े लुटेरे हो। सवाल पूछो बेटा, ये ऐसे ही करेंगे। पूछो सवाल पूछो। सवाल पूछना तो शुरू करो। प्रदीप सर मेरा किससे सवाल आपका? किससे सवाल? प्रदीप जी आपके लिए सवाल है। एक सुनिए ना, बच्चों के सवाल ले लें। बहुत देर से आपको सुन रहे हैं वो लोग। अरे बहुत देर से बोलिए सवाल। 2 मिनट साइलेंस हो जाइए। भारतीय जनता पार्टी। मुझे लग रहा है कि अखिलेश यादव इनको रैली में बोलने का मौका नहीं देते। सर चुप हो जाइए, थोड़ा सा चुनाव में बहुत वक्त है, चुनाव में बहुत वक्त है। बच्चे का एक सवाल है, फटाफट से जल्दी से आखिरी सवाल है। सर जैसे आप कह रहे हैं कांग्रेस ने क्या किया और ये इनके प्रयोक्ता ने क्या किया, चोरियां सबके उसमें हुई हैं। जो ये चोरी हुई है आपकी पार्टी में, आप इसको मानते हैं? पार्टी आपके पार्टी के प्रवक्ता थे ये जो ये चंपत राय है। नहीं, एक मैं आपका सवाल क्या बेटा, आराम से प्लीज, उससे पैनिक मत कीजिए। बच्चा उसका रोज का काम नहीं है, ऐसे मत करिए। हाँ बेटा बोलो। जैसे राम मंदिर में चोरी हुई है, 7 से 8 करोड़ का भी पैसा अभी बरामद हुआ नहीं है, 70 से 80 लाख के बीच में टोटल बरामद हुए, 8 लोगों ने चुराए। सवाल क्या है? सवाल ये है मेरा, जैसे मान लीजिए आप एक मामूली इंसान अगर रोड पे निकल जाए गाड़ी लेके बिना हेलमेट के, वो एक दिन में उसका कैप्चर कर लेगा और उसका चालान कट जाएगा। भाई त्वरित कार्रवाई। त्वरित अभी तक एफआईआर नहीं हुआ, और अभी तक ट्रस्टी पे एफआईआर हुआ है? अभी तक किसी पे एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है, केस दर्ज नहीं हुआ है। ठीक है बस बेटा बस। चंपत राय को पकड़ के अंदर डालो। लोगों पे हमारी मांग है चंपत राय पर एफआईआर करो। मैं आपकी मांग स्वीकारता हूं। अगर समाजवादी पार्टी का कोई चंदाखोर पकड़ा जाएगा तो इस पे भी एफआईआर करेंगे, निश्चित रहिए। चलिए भाई, ठीक है इतना तय है कि इस मुद्दे, ये मुद्दा गरमाया रहेगा, ये मुद्दा गरमाया रहेगा और इस मुद्दे पर राजनीति पुरजोर तरीके से होगी। आप सभी लोग इस चर्चा में शामिल हैं, मेरे पास वक्त की कमी है। जनता ने सबको सुना है, अच्छे से सुना है, और किसने क्या बोला, कितनी राजनीतिक रोटी सेकी, किसकी मंशा कितनी साफ थी, कौन किसे बचा रहा है, ये सब आपके सामने हो चुका है। आप खुद तय करें। फिलहाल इस चर्चा में शामिल होने के आपको बहुत बहुत शुक्रिया।